नमस्कार, मैं हूँ रेखा खान नवभारत टाइम से। और इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही क्रिएटिव महिला बैठी हुई हैं जिनका नाम है आशिमा चिब्बर। और इन दिनों वो चर्चा में है अपनी ताज़ा तरीन फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। सही नाम बोल रही हूँ ना मैं? तो ये फिल्म आप जान ही रहे हैं कि इस फिल्म में रानी मुखर्जी को एक नेशनल अवार्ड मिला है। तो इस इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले मेरी बात बधाई स्वीकार करें। थैंक यू सो मच जी। और आशिमा जी ने बहुत सारा काम किया है। मेरे डैड की मारुति जो है उनकी एक पहली इंडिपेंडेंट फिल्म थी। फिर जो मिसेस चटर्जी है, आप सभी जानते हैं कि जब ये फिल्म आई थी उस वक्त भी इस फिल्म ने एक बहुत ही चर्चा जगाई थी क्योंकि एक सत्य घटनात्मक ये मूवी थी। इसके अलावा मैं इनके परिचय में बता दूं कि इन्होंने बहुत टेलीविज़न पर बहुत काम किया है। ओटीटी पर इनका एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट आने को है। और ये इम्तियाज़ अली, जो ग्रेट इम्तियाज़ अली की जो रॉक स्टार हैं, वहाँ पर उनकी एक सहायक निर्देशक भी रही हैं। तो ऐसी आशिमा जी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आपको बहुत सारी बधाई देती हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जी। देखिए, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारी महिला निर्देशक आ गए हैं। और हम एक तरफ से हम इंडस्ट्री में हम एक बात करते हैं कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो एक जेंडर न्यूट्रल है। हमेशा जब भी हम पूछते हैं कि ये, तो कहते हैं नहीं हमारी इंडस्ट्री ये है। लेकिन चूंकि आप एक फीमेल डायरेक्टर हैं, मैं पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जो एक जेंडर न्यूट्रल और उस तरह की बात है, इतना होने के बाद भी ठीक है, हमारे पास फराह खान रही, हमारे पास बहुत सारे ऐसे निर्देशक आए अभी हाल ही में। जो मिसेज हैं उनकी, मैं सॉरी उनका नाम बोल रही हूँ, लेकिन उनकी फिल्म ने भी, उस डायरेक्टर ने भी काफ़ी एक चर्चा जगाई। लेकिन क्या आपको लगता है कि उतनी साझेदारी, उतनी भागीदारी नहीं है जितनी बड़ी हमारी इंडस्ट्री रही है? सी देखिए, हमारी इंडस्ट्री का ये एक बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट है कि सब कुछ बॉक्स ऑफिस पे डिपेंड करता है। हम्म, आप मेल डायरेक्टर हैं, फीमेल डायरेक्टर हैं, ऑडियंस पिक्चर देखने आती है। अगर आपकी पिक्चर बॉक्स ऑफिस पे वो कमाल करती है तो आप मेन स्ट्रीम डायरेक्टर में आ जाते हैं। आपकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं हो पाती है तो आप पीछे रह जाते हैं। ये जो है ये रूल सब पे लागू होता है। आप नेपो में हो या आप बाहर से आए हुए हो, आप फीमेल हो, आप बच्चे हो, बड़े हो, व्हाटएवर यू नो। तो ये तो एक है ही स्टेटमेंट कि नाउ बॉक्स ऑफिस पे क्या काम करता है, दैट हम्म, इज द नेक्स्ट स्टेप। वो चॉइसेस ऑफ स्क्रिप्ट आप कैसे लेते हो, उसमें दोनों ऑप्शंस आपके पास हो जाते हैं कि या आप असिस्ट करो और आप ऊपर आओ और आप गेम समझो, हम्म, अगर आप फिल्म मेकर बनना चाहते हो। फिर एक और है कि आप फिल्म बनाते हैं फेस्टिवल्स के लिए, एक इज्जत के लिए, एक वो एक डिफरेंट रूट होता है फिल्म बनाने का, यू नो। तो ये दोनों कभी क्रॉस हो जाते हैं, कभी नहीं होते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास एज अ मेकर अवेलेबल होते हैं। तो अम, एक जमाने में विमेन नहीं आती थी, वो किसी भी फील्ड में नहीं आती थी, दे वर मोर इनसाइड द हाउस, बच्चे, शादी, बहू, जो भी दैट वाज। अभी जैसे आने लगे हैं और आपका जो काम है, आपकी जो स्क्रिप्ट्स हैं, आपका जो, अभी मैं पिछले 10 साल से आई हैव बीन डायरेक्टिंग ऑलमोस्ट एवरी डे, हम्म। आई एम एम्प्लॉयड हाँ, एवरी अभी डे। आप ये देखिए कि मतलब जो है धड़क 2 है वो शाजिया इकबाल की जी ही है। जी बिल्कुल, बिल्कुल, एंड व्हाट अ बिल्कुल। फैंटास्टिक हम्म, फिल्म, व्हाट अ बिल्कुल। फैंटास्टिक डेब्यू। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपके लिए क्या चैलेंजेस थे? मतलब हमेशा महिलाएं कहती हैं कि एक फीमेल होना भी एक चैलेंज हो जाता है जब आप पैदा होते हैं। वहीं से आपकी एक चुनौती, बहुत एक आम धारणा है कि वहीं से आपकी चुनौतियां शुरू हो जाती हैं। हाँ हाँ, वैसे उस आपको लड़के इरिटेट करने लग हाँ, जाते हैं। बिल्कुल। और फिर उस तरह से जब आप एक ऐसे मतलब एक ऐसे इंडस्ट्री में हैं जहाँ पर हम कुछ भी कहें, है तो मेल ड्रिवन, है तो हीरो ओरिएंटेड, कहानियाँ उसी तरह से बनती हैं, डायरेक्टर्स का नज़रिया उसी तरह से होता है। तो आपके लिए चुनौतियाँ क्या थी? क्या चैलेंजेस थे? आई मीन हर इंडस्ट्री ज्यादातर मेल डोमिनेटेड ही होती है, सरगसी को छोड़ के, यू नो। तो जी। एज आई सेड, मेरा नजरिया देखने का चीजें अलग होती हैं, स्पेशली इंडस्ट्री। आई थिंक हमारी इंडस्ट्री इज वेरी वेलकमिंग। चैलेंजेस ऑफ कोर्स हैं, एज अ फीमेल लॉट ऑफ चैलेंजेस आर देयर। मैंने तो इतना टाइम बिताया बिना पानी पिए हुए ओके। सेट्स पे, क्योंकि मुझे लगता था बाथरूम जाना इतनी दूर, पता नहीं वैन कहाँ मिलेगी, होगी नहीं होगी। तो आई हैव स्पेंट लॉट ऑफ टाइम टिल समबडी टोल्ड मी कि एक हमारे
साथ में काम कर रहे थे, उन्होंने बोला मैं देख रहा हूँ पिछले 1 महीने से तुमने अभी तक कोई बॉटल अपने मुंह के सामने नहीं। ओहो, ये कौन सा सेट था? अ, ये एक्चुअली रॉक स्टार का सेट था। ओके। तो मैंने कहा ओके राइट, लेट्स स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर। सो somebody made me aware कि ये आपको रियलाइज नहीं होता है, बट आप अपनी कन्वीनियंस को देखते हो ना कि अभी आप कहाँ जाओगे वॉशरूम ढूंढने, अगर वैन है भी नहीं है। अब थोड़ा अवेयरनेस ज्यादा हो गया ना, बट उससे क्या होता है, आपको किडनी इश्यूज होते हैं, ये होता है वो होता है, तो ऑफ कोर्स इश्यूज तो रहते हैं, बट बी पॉजिटिव। जी जी। एंड आपसे कमांड लेने में कैसा रहता है एक्टर्स को? कमांड तो सब स्क्रिप्ट पे होती है। ओके। जब आपकी स्क्रिप्ट कंपेलिंग होती है तब एवरीबॉडी अलाइंस, क्योंकि यहाँ पे लोग क्रिएटिव लोग हैं, कैमरामैन हो गया, एक्टर्स हैं, एडिटर्स हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, दे आर ऑल इन फॉर द स्टोरी। उनको स्टोरी से प्यार होता है, तब वो ऑटोमेटिकली चीजें आती हैं, आपको फिर कमांड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी 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 तो जी। वो स्क्रिप्ट का पावर होता है। ओके। अगर आपकी स्क्रिप्ट पावरफुल है तो फिर आपके लिए मतलब क्रैक करना आसान है। या ये मैंने देखा भी है अपने बाकी डायरेक्टर्स के साथ, जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, और मैंने अपने साथ भी एक्सपीरियंस किया है। जी जी तो जी बिल्कुल। अब और मुद्दों पर आगे बढ़ने से पहले मैं मतलब मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के बारे में बात करना चाहूंगी। कैसे मतलब रानी मुखर्जी आपकी पहली पसंद थी या और किस तरह से रानी आई, कैसे ऑन बोर्ड? आई थिंक मेरी प्रेयर्स से तो पहले रानी आई। जी जी तो यस आई मीन आपको अब आप देख के आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि जब आप एक बंगाली मदर का नाम लें, तो मेरे माइंड में आई टेल यू इमेज क्या थी, मैंने क्या सोचा था कि अगर एक टाइगर हो और उसके 2 बच्चे, टाइगर्स बैठा हुआ, आप उसके 2 बच्चे ले लें, तो वो टाइगर क्या करेगा? जी जी। और जो भी वो करेगा उसका परफॉर्मेंस कौन करेगा? तो आप जब ये मैथ्स जोड़ते हो, रानी किससे बेटर तो कोई परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती। तो एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ बिग फैन ऑफ रानी फ्रॉम उनकी जो भी फिल्में हैं सब मैंने देखी है ना, आई लव देम ऑल। एंड तो आई वांटेड हर, तो दैट्स अ रिजल्ट ऑफ माय हार्ड वर्क ऑन द स्क्रिप्ट एंड माय प्रेयर्स एंड माय लव फॉर हर एज अ स्टार एंड एज जी। एन कैसे वो आर्टिस्ट। जब आपने उनको कांटेक्ट किया, आपने उनसे संपर्क किया, उनका क्या रिएक्शन था और कैसे मतलब सब आसानी से रहा या किस तरह से, वो थोड़ा सा प्रोसेस मैं जानना चाहूंगी। सी शी इज वेरी प्रोफेशनल। वो ये नहीं कि अच्छा आप भी अब आएंगे या फिर आप सुनाएंगे, ये करेंगे। हमने उनको फोन किया, माय प्रोड्यूसर निखिल अडवाणी, मोनिशा अडवाणी एंड मधु बजवानी, आई मीन एमए एंटरटेनमेंट जो है, उन्होंने फोन किया रानी को और बोला कि आप स्क्रिप्ट है आप पढ़िए। शी सेड ओके, शी वाज आल्सो ओके विद द डायरेक्टर। तो फिर उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी। फिर अगले दिन जो भी प्रोसेस होता है एक एक्टर का, कि पहले आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो, फिर अगले दिन स्क्रिप्ट को आप अंडरस्टैंड करते हो, फिर उसके हिसाब से जवाब देते हो। तो शी वॉज टोटली विद द रोल, मतलब उनको पता था कि ये कैरेक्टर का क्या रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट? तो या मैंने जब सुना, मैं तो मुझे लगा मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा कोई, घिनौना मजाक। राइट राइट राइट। एंड नॉर्वे में नहीं, उसके पहले मैं जानना चाहूंगी रानी, जैसे आपने जितना आपने कहा कि आपने रानी का काफी काम देखा था, रानी आपके लिए एक डायरेक्टर के लिए कैसी एक्ट्रेस साबित हुई? इट्स अ ड्रीम कम ट्रू ऑफ एनी डायरेक्टर। मतलब आई विल से सारी ही कास्टिंग बहुत अच्छी थी उस फिल्म की, थैंक्स टू कविश, बट रानी जो मेरे हार्ट में थी फॉर दैट रोल। बट उन्होंने मतलब जो मैंने सोचा था उससे तो ऊपर ही किया है, बट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस एंड दैट इज व्हाई द नेशनल अवार्ड। तो इससे आपको पता चलता है कि आपका थिंकिंग तो ठीक है, आप जो सोच रहे सही हो राह पे जा रहे हैं। आप सही राह पे जा रहे हैं, एंड आपका जो चॉइसेस है स्क्रिप्ट का भी एंड एक्टर्स का भी करेक्ट है। तो एंड ये नॉर्वे में कैसा था? क्योंकि जब हम अपने देश में शूटिंग कर रहे होते हैं, फिर भी कुछ भी हो, एक अपनी कंट्री वाले रहता है, आप जब विदेश में होते हैं तो वहाँ के क्या चैलेंजेस थे? एक तो कोविड था, हाँ। ऊपर से हमारे पास इतने वीजाज नहीं थे कि हम पूरे यूनिट को लेके जाएं यहाँ से। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, एक पॉइंट पे लग रहा था कि कहीं फिल्म ना बंद हो जाए, क्योंकि हमें जाने ही नहीं दिया जा रहा था। तो और मैं नहीं चाहती थी कि हम कॉम्प्रोमाइज करके करें, बिकॉज स्टोरी इज सो गुड। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था कि कैसे इसकी शूटिंग होगी एस्टोनिया में, बट सब कुछ अच्छे से हो गया एंड वी गॉट जी जी वीजास जो हमें चाहिए थे एंड यू नो जी। एंड देखिए ना कि नेशनल अवार्ड मिला है फिल्म को। एंड
मतलब रानी को, और बहुत सही आप कह रही हैं कि रानी डिजर्विंग है। और मुझे याद है कि मैंने भी, मैं रिव्यूज करती हूँ, मैंने भी फिल्म को 3.5 स्टार दिए थे, क्योंकि थैंक यू। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और आपका निर्देशन बहुत ही अच्छा था। लेकिन ऑफ लेट हम देख रहे हैं कि नेशनल अवार्ड को लेकर के ना बहुत सारे दो राय होती हैं। एक जमाना था जब नेशनल अवार्ड पे सभी एक मत होते थे, कोई भी अवार्ड मिलता तो सब कहते थे कि हाँ। लेकिन अब इस तरह से है, नेशनल अवार्ड की बात को लेकर के अब दो राय होने लगी हैं। एक उस पर लोग पेज पर नहीं आते हैं। अब जैसे कि आपने तो शाहरुख के साथ में, मतलब चक दे इंडिया में आशिमा जी ने चक दे इंडिया में वो असिस्टेंट थी, तो वहाँ पर उन्होंने शाहरुख के साथ में भी काम किया है। अब शाहरुख को जवान के लिए मिला तो बहुत लोगों ने ये कहा कि उन्हें बहुत लेट मिला। उनका काम तो स्वदेश, चक दे इंडिया में ही, चक दे के लिए ही बहुत लोगों ने कहा कि उन्हें मिल जाना चाहिए था। आप क्या कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स मिल जाना चाहिए था उनको, तो हर फिल्म के लिए अवार्ड मिलना चाहिए बिकॉज ही इज सो गुड, आई लव हिम एंड हु डजंट। आई मीन शाहरुख खान तो शाहरुख खान है ना, तो उनको तो हर फिल्म के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ उनको और भी फिल्में करो, बिकॉज अभी कम पड़ रही है। हमारा तो मन करता है हम हॉल में जाएं और यू नो शाहरुख को देखें, रानी को देखें। तो हर आप कोई भी अवार्ड लो या फिल्म लो, ओपिनियंस तो होते हैं, यू नो, आप ओपिनियन को कैसे रोक सकते हो? तो वो तो मतलब है ही तो। बट मुझे नहीं लगता, आई फील कि शाहरुख वेल डिजर्विंग है उस अवार्ड के लिए, नॉट ओनली फॉर दिस, फॉर हिज होल बॉडी ऑफ वर्क। एंड शाहरुख खान जी तो जी वेल डन जी जी। एंड एंड जो, एक्टली। जी एंड बिल्कुल, एंड जो अब ऑफ लेट जो मतलब जो नेशनल अवार्ड्स को लेकर के जो कंट्रोवर्सीज भी हैं, जो विवाद भी हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि आपको खुद याद होगा कि जब आपने शुरुआत करी थी, जब किसी को नेशनल अवार्ड मिलता था, वो एक ऐसा लगता था कि एकदम प्रतिष्ठा वाली बात है। और हम दोनों ही सिनेमा प्रेमी हैं। आप फिल्में बनाती हैं, मैं फिल्मों के बारे में लिखती हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक कंट्रोवर्सी रहती ही है। जी। बड़ा मुश्किल सवाल है। हम्म, आई मीन मार्टिन स्कोसेजी को भी तो डिपार्टेड के लिए मिला था ऑस्कर मच लेटर इन द डे। बट आई थिंक जब आप आई मीन मैं डिटैच नहीं कर पाती हूँ बिकॉज इतना कंपार्टमेंटलाइज करके सोचना कि इस टाइम पे अवार्ड मिला या उस टाइम पे अवार्ड मिला, मेरे को लगता है कि ये लोग सब इतने ज्यादा प्रोलिफिक हैं अपने काम में कि इनको अवार्ड क्यों ना मिले, इन्हीं को तो अवार्ड मिलना चाहिए। हम्म, तो और औरों को भी मिलना चाहिए। ऑफ कोर्स देयर इज अ अल्टरनेट वॉइस है, हमारे रीजनल सिनेमा है, हमारा किस आई मीन हम लोग सिनेमा लवर्स हैं, तो हमारे तो नस नस में क्या देश के कोने कोने से फिल्में आती हैं, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो या दे शुड यू नो yeah there will always be a controversy when it is awards, क्योंकि it's a creative job, it's not maths कि आपके सारे आंसर करेक्ट हो गए यू नो तो आपको 100 मिलेगा, ऐसे तो नहीं होता है। जी इट्स अ जी। क्रिएटिव जॉब। आप 1000 लोगों को ये फिल्म अच्छी लगती है, उन्हें 1000 को नहीं लगती, तो वो तो यू नो वो तो एक पर्सनल अपना चॉइस होता है। बट मी एज अ फिल्म मेकर मुझे तो लगता है कि शाहरुख को हर साल अवार्ड मिलना चाहिए। देखिए कितने, मतलब शाहरुख, मुझे लगता है कि आशिमा जी बहुत जल्दी शाहरुख के साथ एक मूवी करेंगी, बिल्कुल अवार्ड विनिंग। एंड वो दौर आपके लिए कैसा था जब आप एक असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करती थी? शमित अमीन और मतलब इम्तियाज़ अली, दोनों ही जो फिल्में हैं, हम देखते हैं कि सिनेमा की बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म मानी जाती हैं। अगर हम सिनेमा के 100 साल की बात करें तो इन दोनों फिल्मों का एक बहुत अलग मुकाम है। वो दौर कैसा था आपके लिए जब आप एक सहायक निर्देशक थी? वो दौर बहुत अच्छा था बिकॉज आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, आपकी कोई रेपुटेशन नहीं होती है, कोई आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है। बस ये है कि शूटिंग टाइम पे शुरू हो जाए और टाइम पे खत्म हो जाए यू नो और बाकी सब आप ऑब्जर्व करते हो क्योंकि आप हाँ। सीख रहे होते हो यू नो तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है कि यू नो बॉक्स ऑफिस में इतना होगा या यू नो आप फिल्म कैसे रिसीव होगी, ऑडियंसेस क्या करेंगे, म्यूजिक चलेगा नहीं चलेगा, पब्लिसिटी वर्क करेगी, ये सब चीजें आपकी नहीं होती हैं। आप ये सोचते हो कि अच्छा 9 बजे पैकअप होना था, हो गया ओके
are my job. जी तो जी you know, so it was a good time. फिर you travel the world also. हमने ये सारी फिल्में इतनी अच्छी अमेजिंग लोकेशंस पे शूट हुई हैं. आपको टेक्निकल लर्निंग जो होती है वो आपकी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑन द सेट होती है. अगर आपको डायरेक्टर बनना है, आई फील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एन असिस्टेंट डायरेक्टर, क्योंकि आपको जो चीजें समझ में आती हैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, उससे आपका करियर का स्टेबिलिटी मिलती है आपको, बिकॉज आपको क्राफ्ट की समझ में आती है. क्राफ्ट इज एवरीथिंग. मतलब जो एक्टर्स हैं वो क्यों प्रोड्यूसर्स बन जाते हैं, बिकॉज दे यस अंडरस्टैंड द क्राफ्ट. समझने लगते हैं ओवर द इयर्स. या हाँ, एंड उनको समझ में आ जाता है या कि भाई क्या करना है हाँ, और और वो किस तरह इन्वॉल्व रहते स्टोरी हैं फिल्म में. स्टोरी टेलिंग क्या हो सकती है, एग्जैक्टली किस तरह से कही जा सकती है. एग्जैक्टली. जी. और क्या मतलब जो था एक्सक्यूज मी, शाहरुख खान के साथ में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी कि उस वक्त कैसा था, क्योंकि एक होता है ना कि वो एक फैन मोमेंट तो होता ही है. ऑफ कोर्स अब होता उनके है, साथ मेरा में तो हम अभी भी चल रहा है. जी, तो वो कोई ऐसी कोई कोई इंसिडेंट या कुछ भी, वो प्रैंकस्टर भी हैं एट द सेम टाइम, वो फीमेल लड़कियों को बहुत, लड़कियों को क्या, वो हर किसी को इतना स्पेशल फील कराते हैं कि उनके साथ में आप रहो तो लगेगा कि आप ही सब कुछ हो. आई नो. वो आई हाँ टेल यू जी. क्या हुआ एक बार. हम्म. तो हमारी रीडिंग्स होती थी चब्बे हाँ में. हाँ हाँ. तो शाहरुख सर यूज्ड टू कम एंड ऑल द गर्ल्स वर देयर, और 3 4 5 घंटे रीडिंग हुई. फिर सर जब जा रहे होते थे सबको हग करेंगे, बाय डार्लिंग बाय डार्लिंग बाय डार्लिंग, और चले गए. फिर अगले दिन आएंगे, हाय डार्लिंग बाय बाय बाय, सब ऐसे करके 2 3 दिन हो गए. हमने कहा अच्छा ठीक है, हम असिस्टेंट्स हैं, इसका मतलब कि हमें हक नहीं मिलेगा. ओ. तो तो फिर फाइनली मैंने so हम लोग सब एक दूसरे से बात करने लग गए कि यार व्हाई दोस गर्ल्स आर गेटिंग हग्स एंड वी आर तो नॉट गेटिंग एनी हग्स. मैंने कहा ठीक है, लेट्स आस्क हिम. तो थर्ड डे में मैंने फाइनली बोला, सर हम असिस्टेंट्स हैं तो आर वी नॉट डिजर्विंग ऑफ हग्स? So he was like, of course, darling. And he hugged me. And so, you know, Oh my God. तो शाहरुख खान से हक मिलना तो बहुत सही बात है, और एनर्जी का भंडार है. of course. वाकई वो जब हक करते हैं ना, सच्ची बात है कि आप में एक अलग तरह की एनर्जी एकदम ट्रांसफर हो जाती है. बिल्कुल blessed. बिल्कुल. एंड इम्तियाज अली से आपका क्या टेक अवे रहा, क्योंकि हम उनके मतलब प्यार मोहब्बत का एक अलग नजरिया जो है Amazing है. इम्तियाज देते हैं, जो कथारसिस है, जो अवसाद है, जो दुख है, जो लुटना है पिटना है, लेकिन उसी प्यार के गड्ढे में गिरना है, वो हमको इम्तियाज से मिलता है. I know. इम्तियाज he is fabulous. मैंने तो उनसे बहुत 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 सीखा. एक्चुअली सबसे ज्यादा मैंने ये सीखा कि एक्टर्स के साथ कैसे काम किया जाता है. ओके. यू नो, बिकॉज उनकी हर फिल्म का परफॉर्मेंस देखिए, एवरीथिंग इज सो ब्रिलियंट. तो ऑल्सो वो किस तरह से म्यूजिक सोचते हैं, हाँ. लिरिक्स का क्या इम्पोर्टेंस रहता है इमोशन कम्युनिकेट करने में. अगर तुम साथ हो, हाँ. you know, बाप रे. या मैं हूँ पंजाब, या आप मैं कहना चाहूँ, यू नो, हाँ मैं गलत. तो ये जो रेंज ऑफ म्यूजिक है, ये तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपको सीखने के लिए कि आपको बिल्कुल. एंड हिंदी सिनेमा का जो प्राण है, जो आत्मा है, वो संगीत ही है ना. टोटली जी टोटली. जी 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 जी. और वो जिस पैशन के साथ फिल्म शूट करते हैं, यू हैव टू सी इट. और गाने, मतलब वो कोरियोग्राफर से ज्यादा उनको याद रहता है. 5 6 7 8 एक्शन. तो यू नो, ये दिस इज उनको इन एक्शन देखना, उनको हेल्प करना, उनके साथ यू नो उनकी फिल्म में आप पार्टिसिपेट करके वो बनाना. तो इट इज यू नो, ये तो मतलब असिस्टेंट बन के आप सीखते ही हो. आप कंट्रीब्यूट तो सिर्फ टेक्निकली करते हो. बिल्कुल. तो आप हैदराबाद से हैं? जी, एक्चुअली मैं चंडीगढ़ से हूँ, बट हैदराबाद में रहती हूँ. जी जी जी. तो थोड़ा सा आपकी पृष्ठभूमि, आपके बैकग्राउंड के बारे में भी जानना चाहेंगे. बोथ माय I come from academic background. मेरे पापा प्रोफेसर रहे हैं. Both my parents are teachers, were teachers, and फिर मैं JNU चली गई पढ़ने के लिए. ओह. तो ज्यादा ही बुद्धि खुल गई होगी. मतलब कहते हैं कि JNU के जो हैं वो सारे it is a fantastic intellect. Yeah. जी जी. मैं नहीं कह रही या मेरे में है, but I'm saying yeah, वो बहुत amazing यूनिवर्सिटी है. क्योंकि एक आपको एक अलग डेफिनेटली, जब जिन जगहों से आप पढ़े रहते हैं ना, वो नजरिया बहुत मिलता है. या बहुत मिलता है आपका ना, दिमाग खुलता है. एनीवे, आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आपका दिमाग खुलता ही है. और
बट आपको लोग देखने मिलते हैं, आपको अंडरस्टैंड होता है कि एक यूनिवर्सिटी में हर तरह के लोग आते हैं और हर बैकग्राउंड के लोग आते हैं, कौन से कल्चर से आते हैं, कैसे पढ़ाई होती है, हिंदी मीडियम में क्या होता है, बंगाली मीडियम में कैसे होता है, कौन सी फेमस यूनिवर्सिटीज होती हैं, ह्यूमैनिटीज क्या होता है और क्यों पढ़ना जरूरी होता है। आपको फिलोसफी से क्या मिल जाता है? कुछ नहीं, बट आपकी पर्सनालिटी मिलती है, आपका एक नजरिया मिलता है, यू नो। सो आई फील वो सारी चीजें मुझे बहुत हेल्प की वहाँ है। मिली टुडे आई बिकेम हूएवर आई एम बिकॉज ऑफ माय एजुकेशन। तो यू नो ये एक बहुत अच्छा मैं एंड मानती हूँ कब कि फिर आपने तय किया कि निर्देशक बनना है? एक्चुअली मेरी ट्रेजेक्ट्री तो प्रोफेसर बनने की थी, क्योंकि मैंने ओके, सोचा हाँ हाँ मास्टर्स हाँ हाँ करूंगी, हाँ, जो मैंने किया जी हाँ, एमफिल और फिर पीएचडी जैसे होता है। हम्म। बट बीच में कहीं मुझे लगा कि यार ये तो मेरे पेरेंट्स ने भी किया है, अब मैं भी कर रही हूँ, तो मेरे को ज्यादा क्रिएटिव में कुछ करना है। तो मेरे को किसी ने बताया कि तुम में छुपा हुआ एक डायरेक्टर है, तुम वो ही करो, तुम उसी ओके, में खुश रहोगी। जो मैंने किया, एंड जी। टुडे आई एम हियर। एंड आपके लिए बस दो सवाल हैं, आपके लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने की राह मुश्किल थी? यस ऑफ कोर्स। अब मैं बोलूंगी नहीं नहीं बहुत इजी था, ये तो कोई मानेगा नहीं। इट इज डिफिकल्ट बिकॉज डायरेक्टर बनना और डायरेक्टर बन के अपने आप को सस्टेन करना, ये दो अलग 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 चीजें हैं। चीजें हैं। डायरेक्टर तो मतलब मेरे पास पैसे हो तो मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ, बट आपको कमर्शियली वायबल होना, आपकी फिल्म बॉक्स ऑफिस में कोई जाए, पैसा दे और हॉल में जाके बैठ के देखे जो आपने बनाया है, तब आप डायरेक्टर कहलाते हैं। आपकी जो ऑडियंस बनती है उससे आप डायरेक्टर बनते हो। तो वो आपको टाइम लगता है वो बनाने में, वो लैंग्वेज क्रिएट करने में, वो लोगों से हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करने में। आई फील मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे ने जो मेरे लिए किया है एज अ डायरेक्टर, it is because of you know so much hard work I have put in and reached till here. बिल्कुल 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 जी। एंड इतनी आप हैपनिंग हैं, इतनी कमाल की पर्सनालिटी हैं, लेकिन फिर भी सिंगल हैं, ऐसा कैसे? मतलब ये तो देखो मतलब आपको तो कोई भी, आप पे तो कोई भी ऐसे दिल ऐसे हथेली पे रख के आपको देते ही होंगे, यू आई एम प्रीटी श्योर। देखो मेरे अंगूठे थक गए हैं स्वाइप कर करके लेकिन कोई नहीं है। हाँ, और आप अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार होते हो। यू हैव टू यू नो बी एबल टू पे फॉर योर ओन हैप्पीनेस, एंड मैं तो इसी में बिलीव करती हूँ। आप चाहे बट पहले हम एक ऐसी सोसाइटी और एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ मैरिज और मैरिज इंस्टीट्यूशन को कुछ ज्यादा ही महत्व दिया गया है। जी। मैंने नहीं दिया, हम्म। बट अगर अब मैं क्या बोलूं, हाँ हाँ कोई आएगा तो ग्रेट, हम शादी भी करके देख लेंगे। अभी जी तक तो आई एम वेरी हैप्पी। जी। तो पर मतलब आप ऐसे मतलब मैरिज के खिलाफ नहीं है? नहीं नहीं, मैं किसी भी चीज के खिलाफ नहीं हूँ। हम्म। टाइम चेंज होता है, आपके ओपिनियंस चेंज होते हैं। जी। तो मतलब एक कहते हैं ना कि एक पार्टनर, एक कंपेनियन या एक पति, ये बच्चे, ये सब के बारे में क्या सोचती हो? क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं, भाई पार्टनर हो, बच्चा हो, मतलब हमारी सोसाइटी में हाँ। आई मीन मैं मानती हूँ कि आपका इट्स अ फंडामेंटल राइट टू हैव अ फैमिली। मेरा बच्चा है जो मैंने आउट ऑफ वेडिंग किया है ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। थ्रू आईवीएफ डोनर। हाँ हाँ। तो ये एक मेरा डिसीजन था अपने फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए और अपने खुशी के लिए। तो उसके बाद में अगर मुझे लगे कि शादी करने लायक कोई हो और कोई ऐसा मिले जो एक्सेप्ट करे कि एक रेडीमेड फैमिली है और कि ही इज ओके टू हैव अ लवर ऑफ सिनेमा, दैट विल ऑलवेज बी माय फर्स्ट लव। ओ वाह। देखिए तो कितनी कमाल, आपने देखा कि कितनी कमाल की पर्सनालिटी हैं, अपने व्यूज हैं, अपनी जिंदगी है, अपना विचार है, अपना सिनेमा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लेस्ड हैं कि इन सब चीजों के साथ में अपने परचम को, अपने झंडे को ऐसे मतलब फहरा रही हैं। तो बिल्कुल बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। थैंक एंड यू। आई एम सो ग्लैड, आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। जिंदगी का एक नया नजरिया मिला। और बिल्कुल अभी शुरुआत है और अभी बहुत आपको आगे जाना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज आइएगा नेक्स्ट फिल्म देखने हॉल में। यस। आपका चलते चलते ये भी पूछ ही लेना कि रूप क्या, रूप तेरा मस्ताना। उफ, क्या टाइटल है, क्या है, थ्रिलर है, लव स्टोरी है? इट्स अ लव स्टोरी बट फैमिली कॉमेडी। ओके ओके ओके। तो कास्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगी या कुछ अर्ली है? दिस टू अर्ली। ओके ठीक है। तो उसके लिए भी आपको बहुत सारी गुड थैंक यू। विशेस एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।